चौधरी क्या पूरे भाजपाइयों को लोग झाड़ू से झाड़ने का काम करेगी, क्योंकि महिलाओं के प्रति टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। सर में खुजली हो गया है, इसीलिए वह टोपी अपना नहीं उतारते हैं। तो मुझे लगता है उनके नस में अब दिना घुस गया है, इसीलिए उन मानसिक संतुलन खो। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार रहे हैं। इधर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रत्याशी को टिकट भी बांटा जा रहा है। रोहिणी आचार्य का टिकट फाइनल हुआ, जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद बीजेपी में हलचल मच गया है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने टिकट के मामले में अपने बेटी तक को नहीं छोड़ा है, किडनी के बदले टिकट दिया गया है। और इस तरह के बयान आने के बाद जो है राजनीतिक गलियारों में माहौल जो है वो काफ़ी गर्म है। और हमारे बीच बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष है कुमारी विनीता भारती। कैसे देखते हैं? सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू यादव ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा है। देखिए सम्राट चौधरी जी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ये उनकी अलबलाहट कहिए कि बौखलाहट कहिए या मानसिक संतुलन खो देने वाली बात कहिए, क्योंकि बिहार में पलटी मार चाचा के साथ ये उप मुख्यमंत्री बने हैं। और बिहार के लोगों को पता है कि पलटी मारने में जिस तरह चाचा जी माहिर है, वही उप मुख्यमंत्री उनको मिला है जो बिहार में बातों से पलटी मारने में सबसे प्रथम है। और बिहार की बेटियों के साथ जिस तरह उन्होंने बयानबाजी किया है, क्योंकि हम लोग को शुरू से सिखाया जाता है कि माता पिता का सेवा करना, और हम लोग उस समाज से आते हैं जहाँ माँ को माँ का दर्जा दिया जाता है, देवी का दर्जा दिया जाता है और पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो रोहिणी आचार्य ने जो काम की है, शायद कोई बेटी करती है वो काबिले तारीफ है। उन्हें से बहुत सी बेटियों को सीख मिला है और उन पर कटाक्ष करना, मुझे तो लगता है कि सम्राट चौधरी अपनी मानसिक संतुलन खो दिए हैं। जिस तरह कि उनके सर में खुजली हो गया है, इसीलिए वह टोपी अपना नहीं उतारते हैं। तो मुझे लगता है उनके नस में अब दिना घुस गया है, इसीलिए उन मानसिक संतुलन खो गए हैं। उनकी हार की बौखलाहट, पूरे भाजपाइयों की हार की बौखलाहट, उनके साथ साथ नीतीश जी की भी पत्ता साफ होने वाली है। यही बौखलाहट आने वाले चुनाव में, खास करके बिहार की बेटियां, जो बेटियां मान के चलिए आज मेडल लेती है बेटियां, उनके साथ रेप हो जाता है और रेप करने वाला भाजपा के ही रहते हैं। तो शायद उस समय उन लोग को बयानबाजी नहीं दिखती, वो लोग बोलते हैं कुछ है, करते हैं कुछ है। और महिलाओं के साथ जो अत्याचार उन लोगों ने किया है, शायद आने वाली ये प्रत्येक समाज की बेटी, चाहे वो हिंदू की बेटी हो या अन्य समाज की बेटी हो या मुस्लिम की बेटी हो, प्रत्येक समाज की बेटी जिस तरह उन्होंने टिप्पणी किया है, यह बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। और आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, क्योंकि नारी सबला होती है और उनको अबला बनाया गया है, ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और रोहिणी से सीखने की जरूरत है और बहुत सारी बेटियों को प्रेरणा मिला है जो कर भी रही है, तो उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। आप कह रहे हैं कि उनकी हार की बौखलाहट है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पिछले बार तो खाता भी नहीं खुला था आरजेडी का, महागठबंधन को सिर्फ एक सीट मिली थी, इस बार तो वो एक भी नहीं मिलने वाले। मोदी जी भाइयों बहनों 15 लाख खाता में, सबको पता है कि किसी के खाता में गया। आज उज्ज्वला योजना की क्या हालत है, आज बहन बेटियां जो देश का नाम रोशन करती है उनके साथ क्या अत्याचार होता है। महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है, खास करके भाजपा में भाजपा की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो ये तो अन्याय है देश के साथ। तो आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, आप लोग चौथे स्तंभ है और दिन रात जनता की जिस तरह आवाज बन करके आप लोग खड़े रहते हैं। लोकसभा चुनाव में ये कहने की जरूरत नहीं है, घर घर जाग चुकी है। और सम्राट चौधरी क्या पूरे भाजपाइयों को लोग झाड़ू से झाड़ने का काम करेगी, क्योंकि महिलाओं के प्रति टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और आने वाला चुनाव या बिगुल फूका जा रहा है और देखिएगा 40 का 40 सीट सिर्फ महागठबंधन के खाते में जाने वाली है। चलिए शुक्रिया। तो अभी हमसे खास बातचीत कर रही थी राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष कुमारी विनीता भारती है। उन्होंने भी तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि आने वाले चुनाव में सम्राट चौधरी ही नहीं बल्कि पूरे भाजपाइयों को सबक सिखाया जाएगा। बाकी इस मामले में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।